अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुहेब हसन है और आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान। आई डिड माई फेलोशिप इन न्यूरोलॉजी फ्रॉम कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान। स्ट्रोक एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग को पहुंचने वाली खून की शरियानें या तो ब्लॉक हो जाती हैं या फट जाती हैं। दो तरह का स्ट्रोक होता है, एक को हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं और दूसरे को हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक की बहुत सारी वजूहात हैं जो कि लीडिंग कॉजेज़ हैं, उनमें हाइपरटेंशन, बुलंद फिशार खून का होना, स्मोकिंग तंबाकू नोशी यानी, और हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इसके अलावा और शुगर और वर्जिश का ना होना, और हमारे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मरूसी तौर पर भी ये बीमारी पाई जाती है। स्ट्रोक की अलामात हैं वो बहुत कॉमन हैं। आम तौर पर आप जब भी देखेंगे किसी शख्स को बोलते बोलते अगर वो बात करना रुक जाए, कोई एक हिस्सा दिमाग का और जिस्म का एक हिस्सा काम करना छोड़ जाए, चेहरे का एक हिस्सा लटक जाए, खाना खाने में कोई दुश्वारी हो, या जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न हो जाए, या इसके साथ झटके लगना शुरू हो जाएं, या मरीज़ बेहोश हो जाए, ये सब अलामात हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि इसको फालिज का मर्ज़ हो रहा है शुरू। देखिए, स्ट्रोक की ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे तो अहम चीज़ है कि जब भी किसी मरीज़ को ये मसला हो तो फ़ौरन उसको करीबी हस्पताल में ले जाया जाए और उसके तमाम जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो किए जाएं और ट्रीटमेंट शुरू करवाया जाए। एक इंजेक्शन होता है जिसको हम एल्टीप्लेस कहते हैं, जो कि फ़ौरन दे दिया जाता है, उसकी चंद घंटों के अंदर ही दे दिया जाता है, उसके बाद इसको देने का फ़ायदा नहीं है। और इसके लिए स्ट्रोक यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे फालिज और इसकी तमाम जो पेचीदगियाँ हैं उसका इलाज किया जाता है। स्ट्रोक यूनिट एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पर स्ट्रोक से मुतासरा मरीज़ों का मुकम्मल इलाज किया जा सकता है। इसमें वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं जो कि एक स्ट्रोक के पेशेंट को ज़रूरत होती है। इसमें न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, साथ न्यूरोलॉजिस्ट के साथ रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, ताकि मरीज़ को इसकी पेचीदगियाँ जो हो जाएँ उनको इलाज किया जा सके। देखें, जो इसकी प्रिकॉशंस हैं उनका ताल्लुक़ इसकी कॉजेज़ के साथ है। सबसे अहम जो कॉज है वो बुलंद फिशार खून है। हाइपरटेंशन का कंट्रोल होना सबसे अहम चीज़ है। इसके अलावा तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी, इसका परहेज़ करना, शुगर का कंट्रोल होना और वर्जिश का मुस्तकिल तौर पे जारी रखना, ये सब वो चीज़ें हैं जिससे हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। स्ट्रोक अमूमन आजकल यंग जनरेशन में भी देखा जा रहा है। उसकी सबसे अहम वजह तो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, हमारा जो जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल है, सिगरेट नोशी और इससे और रिलेटेड जितने भी एडिक्शन चीज़ें हैं जिनसे एडिक्ट हो जाती हैं वो उसका इस्तेमाल है। और ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जेनेटिकली भी कॉजेज़ होती हैं कि जो कि फैमिली में रन कर रही होती हैं, उसकी वजह से भी यंग जनरेशन में स्ट्रोक आ जाता है।